सान्या कपूर 28 साल की एक सफल मॉडल, लंबा कद, शार्प जॉलाइन, ग्लॉसी ब्राउन बाल, टोन्ड एब्स, स्लिम कर्व्स और कैट वॉक वाली कॉन्फिडेंस। उसकी त्वचा गेहूंवे रंग की, चमकती हुई और परफेक्टली मॉइस्चराइज्ड। क्लास, ग्लैमर और बोल्डनेस। वो जहाँ से गुजरती थी, नज़रें खुद ब खुद मुड़ जाती थी। हॉट फोटोशूट्स, फैशन शोज़, ब्रांड्स, यही उसकी दुनिया थी, मगर दिल खाली था। उसी गर्मियों में सान्या के शहर में आरव आया, 22 साल का, उसके परिवार का पुराने दोस्त का बेटा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट पर जिम फ्रीक। वही घर में समर हॉलीडेज़ के लिए ठहरा जहाँ सान्या रहती थी। पहली मुलाकात में उसने बस मुस्कुराकर कहा था, हाय सान्या, I've heard a lot about you। सान्या ने हंसकर जवाब दिया, उम्मीद है सब अच्छा सुना होगा। उस पल उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि यही समर उसकी ज़िंदगी बदल देगा। सुबह 6 बजे सान्या रोज़ घर के प्राइवेट जिम में वर्कआउट करती थी। उस दिन उसने दरवाज़ा खोला और ठिठक गई। आरव शर्टलेस वर्कआउट कर रहा था। स्वेट की बूंदें उसके चेस्ट और एब्स पर चमक रही थीं। मसल्स टाइट, ब्रीदिंग हैवी और पंचिंग बैग पर उसके हर पंच में रॉ इंटेंसिटी। सान्या कुछ सेकंड उसे बस देखती रही। जितनी नज़रें नीचे जाने की कोशिश करती, उतना दिल तेज़ धड़कता। आरव ने उसकी मौजूदगी महसूस की और हल्की मुस्कान के साथ बोला, गुड मॉर्निंग मॉडल मैम। सान्या मुस्कुराए, पर नज़रें हट नहीं पाईं। वर्कआउट के दौरान जब आरव उसके पास से गुजरा, उसके शरीर की गर्मी और स्वेट की खुशबू सान्या के दिल में अनजाना कंपन छोड़ गई। उस सुबह के बाद जिम उनके बीच अट्रैक्शन का पहला प्लेग्राउंड बन गया। एक दिन सान्या डंबल उठा रही थी, रिस्ट हल्का मुड़ गया। आरव तुरंत पास आया और उसके पीछे खड़ा होकर उसके हाथों को पकड़ा। उसकी उंगलियां सान्या की कलाई को छूती और उसकी सांसें सान्या की गर्दन के पास गर्मी छोड़ती। सान्या ने पूछा धीमी आवाज़ में, इतना पास ज़रूरी है क्या? आरव फुसफुसाया, जब दिल धड़कता हो, दूरी बनाने का मन नहीं करता। सान्या ने उसकी आंखों में देखा, अट्रैक्शन अब छुपा नहीं था, स्वीकारा जा चुका था। कुछ दिन बाद दोनों बीच पर गए। हवा में नमक, लहरों की आवाज़ और सूरज की गर्मी, माहौल खुद रोमांस लिख रहा था। सान्या ने वाइट बीच ड्रेस पहनी थी। हवा में उड़ते बालों के साथ वो किसी मैगजीन कवर जैसी लग रही थी। आरव बस उसे देखता रहा। सान्या मुस्कुराई, देखते रहोगे या कुछ कहोगे भी? आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें देखना ही तो मेरा नया एडिक्शन बनता जा रहा है। लहरें टखनों से टकराती रहीं और उनके कदम पास आते गए। चुप्पी में केमिस्ट्री बोल रही थी। रात को बीच पर ही दोनों अकेले बैठे थे। चांदनी बालों पर गिर रही थी। समुद्र की ठंडक और दिलों की गर्माहट एक दूसरे से लड़ रही थी। सान्या ने कहा, आरव, ये गलत तो नहीं? आरव ने उसके चेहरे को छुआ। गलत सिर्फ वही है जो दिल को तकलीफ दे। तुम मुझे तकलीफ नहीं देती, सिर्फ धड़कनें बढ़ाती हो। सान्या ने उसकी नज़रें पकड़ी और पलकों को बंद कर लिया। आरव ने धीरे से उसके होंठों को चूमा। पहला किस स्लो, वार्म, इमोशनल और फिर धीरे धीरे पैशनेट हो गया। उसकी उंगलियां सान्या की कमर पर कस गईं और सान्या उसके सीने पर हाथ रख कर उसके और करीब खिंचती चली गई। ये वो पल था जहां दोनों ने खुद को रोकना बंद कर दिया। पर कहानी इतनी सीधी कहाँ थी? एक फोटोग्राफर विक्रम, जो सान्या को चाहता था, उसने बीच पर दोनों को साथ देखकर तस्वीरें खींच लीं। वह आरव को हटाकर सान्या को पाने का जुनूनी इरादा रखता था। उस रात उसने सान्या को मैसेज भेजा, अगर आरव को दूर नहीं किया तो ये तस्वीरें मीडिया तक जाएंगी। सान्या डर गई। उसका करियर, उसकी इज्जत दांव पर थी। उसने आरव से दूरी बनानी शुरू कर दी। आरव ने उसे कॉर्नर किया। क्यों दूर जा रही हो? सान्या की आंखें भर आईं। क्योंकि मेरी दुनिया अलग है आरव। अगर ये दुनिया हमें तोड़ दे तो? आरव ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, दुनिया बदलेगी, हम नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आरव ने विक्रम का सामना किया, उसे चेतावनी दी। तुम्हें लगता है प्यार ब्लैकमेल से टूट जाएगा?
नहीं, अभी और मजबूत होगा। विक्रम पीछे हट गया। तस्वीरें डिलीट हो गईं। सान्या ने पहली बार आरव को बाहों में भरकर रोते हुए कहा, अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। उसी बीच पर वापस लौटकर सान्या ने आरव को किस किया, इस बार लंबा गहरा, बिना डर, बस प्यार। समुद्र गवाह था, वो समर वेकेशन खत्म हुआ, पर उनका इश्क शुरू हुआ।